गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत की विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। तो देखो, गिलफोर्ड ने 3D मॉडल दिया था, आपको याद होगा, ठीक है, या त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब उनमें उसने 3 घटक बताए थे, कौन कौन से बताए थे बताओ। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ठीक है। अब विषय वस्तु जो है उसकी, उसमें कौन सा नहीं आता बताओ इसमें। तो प्रतीकात्मक आते हैं, व्यवहारिक आता है, शाब्दिक आता है, ये प्रणाली नहीं आता उसमें। कौन सा नहीं आता? प्रणाली। आंसर होगा ए। नेक्स्ट। अब देखिए, वही जो मैंने ऊपर ही बता दिया था, 3 चीज़ बताई है उसने, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। उत्पाद यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों काट दो, संक्रिया पहले आती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। कारक कितने दिए थे इसने? 120 इसमें, ठीक है। कैसे? 4, 5, 6, इसमें 6 थे, इसमें 5 थे, इसमें 4 थे, 6 पंजे 30 चौक 120, ठीक है। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट। किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत दिया? देखो, बहुखंड सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इसे ही क्या कहते हैं? क्रमिक विकास का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है, या सीएबीडी का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, ठीक है, बहुतत्व सिद्धांत। अगर कहते बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है गार्डनर ने, ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। थर्स्टन ने क्या दिया? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताइए 7, ठीक है। विनय ने पहला बुद्धि परीक्षण किया है 1905 में, 3 से 15 बच्चों वर्ष के ऊपर, ठीक है, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के ऊपर 30 क्वेश्चन थे इसमें। कितने थे? 30 क्वेश्चन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार है, तो इन्होंने कौन कौन से बताए? यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त, ये तीनों बताए। आंसर क्या हो जाएगा? डी। यांत्रिक को इन्होंने क्या कहा है? मूर्त बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि को इन्होंने क्या कहा है? सांवेगिक बुद्धि। क्या कहा है? सांवेगिक बुद्धि, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी है, ठीक है, याद रखना। अब इन्होंने कल्पनाशीलता के आधार पर व्यक्तित्व बताया, 3 प्रकार का। कौन कौन सा बताया इन्होंने, बताओ। प्रत्यक्ष, स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष। कौन कौन सा बताया? प्रत्यक्ष, स्थूल, सूक्ष्म। आंसर है इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मैंने ऊपर ही बताया था, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि। नेक्स्ट। द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो देखो, किसका पूछ रहा है? इंटेलिजेंस का, इसमें पूछा बुद्धि का, तो बुद्धि का दिया स्पीयरमैन ने। कौन कौन सी बताइए? जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस किस काम आती है? व्यवहारिक काम आती है, यही तर्क करने के काम आती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 95% की क्या होती है अपने अंदर? जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। और टर्मन ने क्या दिया था? आईक्यू का फाइनल फॉर्मूला दिया था, MA/CA/100, ठीक है, ये भी याद रखना। कब दिया था? 1916 में। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट। स्पीयरमैन सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए? तो इन्होंने बताए थे 2। कितने बताए थे? 2, जी और एस। नेक्स्ट है, बुद्धि का स्पीयरमैन परिभाषा में जी कैसा कारक है? जी है जर्नल फैक्टर, उसे ही कह सकते हो आप सामान्य बुद्धि। आंसर है सी। नेक्स्ट। स्पीयरमैन 1904, अच्छा चलो ये याद रखना कि स्पीयरमैन का सिद्धांत कब आया था? 1904 में। तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान, ऊपर बता रहा था, तर्क किस में आता है? तर्क आता है जी कारक में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट है, डैश जन्म से 14-15 वर्ष की आयु संज्ञानात्मक विकास की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। संज्ञानात्मक विकास चरम पर पहुंच जाता है। अब देखो, पावलव, बंडूरा और BF स्किनर तीनों क्या हैं? व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवादी में टीचर सेंटर्ड एजुकेशन चलता है, ठीक है, पुनर्बलन पर जोर देते हैं लोग। और जबकि इसमें संज्ञान की बात करा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? पियाजे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। 4 अवस्थाएं बताई थी, इंद्रियजनित, पूर्व संज्ञातों, मूर्त, अमूर्त। 2 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने नैतिक विकास की, हेट्रोनॉमी, ऑटोनॉमी। ये बताई थी इन्होंने क्या? 3 से 10 वर्ष, और फिर ये 10 से प्लस वर्ष की, ठीक है, याद रखना। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड लिसनिंग की किताब है, आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट। देखो, पूरे साल एक शिक्षक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए एक शिक्षक को? तो शिक्षक को करना चाहिए बच्चों को सीखने और छात्र के अनुसार पढ़ाने के तरीके को बदलने में मदद करने में, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट। टू प्रिपेयर ए क्वेश्चन, मतलब
अंतिम अवधि या अंतिम परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने का इसका मतलब क्या है? अंतिम में क्या होता है? सबमिटिव असेसमेंट। ये 60% होता है, इसमें फीडबैक नहीं दिया जाता, ठीक है। फॉर्मेटिव में फीडबैक दिया जाता है, ये 40% होता है, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? कौन सी नहीं है बताओ? तो छोटी कक्षाओं में आप प्रोजेक्ट नहीं देते, छोटी कक्षाओं में आप प्रोजेक्ट नहीं देते। ये इसके किसने दी थी? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक के गुरु कौन है बताओ? जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी। इसके कितने स्टेप हैं प्रोजेक्ट विधि के? 6, ठीक है, याद रखना। और मांटेसरी विधि किस पे आधारित है? और आपके ज्ञानेंद्रियों पे आधारित है, कर्मेंद्रियों पे आधारित है, ठीक है। 3 से 7 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की बात करती हैं, और ये कहती हैं पहले लिखना सिखाओ, राइटिंग सिखाओ, फिर बाद में आती है सुबोपली, बताता हूँ ना, सुबोपली। तो ये कहती है पहले लिखना सिखाओ फिर पढ़ना सिखाना, ठीक है, याद रखना। अब देखो जो डाल्टन है ना, डाल्टन ने कौन सी दी थी बताओ? डाल्टन ने मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने दी थी डाल्टन योजना, ठीक है, ये भी याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो, दैनिक जीवन से जुड़ी होगी तो क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगा, गलत। सीखना सार्थक हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, मतलब भाषा कैसे विकसित होती है? अंत्यक्रिया करने से। अंत्यक्रिया का सिद्धांत किसका है? सामाजिक सोशो कल्चरल थ्योरी किसकी है? वाइगोत्स्की की है, याद रखना, ठीक है। और वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट दिया था। मोर नॉलेजेबल अदर का दिया था, ठीक है। और क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, 4 ये स्टेप बताए इन्होंने। रेसिप्रोकल टीचिंग, और क्या दिया था इन्होंने? दिया था कोलैबोरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आंसर क्या है इसका? बी। इन्होंने कहा था पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा, और शुरुआत में 2 साल तक भाषा और विचार अलग अलग चलते हैं, ये भी बोला था इन्होंने। नेक्स्ट, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? 100 अभिव्यक्ति जानते हैं, ठीक है, याद रखना। देखो शिशु अवस्था में या शैशव अवस्था में बच्चे का जो होता है ना, मांसपेशियाँ कितना होती हैं बताओ? मांसपेशियों का वजन 22% होता है, ठीक है, ये याद रखना। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको? बस इतना ही याद रखो। नेक्स्ट, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में दिक्कत आ सकती है? जिनकी मातृभाषा नहीं हिंदी नहीं होगी ना, उन्हें दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। हर पाठ का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि साधारणतः डैश होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? मानसिक न्यूनता ग्रसित, 70 से कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 0 से 25 किसकी होगी बुद्धि लब्धि? ये होगी जड़ बल होगी, क्या होगी? जड़, सबसे बेकार होती है 0 से 25। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्तियों में बुद्धि लब्धि आती है 100, क्या आती है? 100। नेक्स्ट, यह औसत बुद्धि का द्योतक होता है। औसत बुद्धि होती है 90 से 110 के बीच में। बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण, देखो एक चीज याद है, क्रियात्मक किसने दिया था बताओ? क्रियात्मक दिया था सेंगविन ने। कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है ना, और कैसे ये भी कैसा है आपका? क्रियात्मक ही है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत क्रियात्मक किसने की थी? सेंगविन ने, याद रखना। तो ये बालकों के लिए, गुणों के लिए, निरक्षर, इन सब के लिए होता है। आंसर होगा सी, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों को पहचान तथा महसूस कर सकता है, उसका इमोशनल क्वोशेंट बहुत अच्छा होगा। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस को 80% और वैसे जनरल इंटेलिजेंस को 20% किसने माना? तो गोलमैन ने, ठीक है, याद रखना। गोलमैन की किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि ABC 13 से विभाजित है, और शेष कितना आता है? इतना आता है, 9, 7, 10। डायरेक्ट ना ABC की जगह 9, 7, 10 रख दो, A की जगह 9 रखो, B की जगह 7 रखो, 7 दूनी 14। तो देखो क्या करो, ABC में रख दो, A की जगह 9 रखो, B की जगह रखो 7, 7 दूनी 14, C की जगह रखो 10, तो 50 आ जाएगा। 50, 60, 70, 73 बटे 13, 13 चौक 53, 65, 65 और 5 70 और 3 73। आंसर आ जाएगा डी। CGL में आया हुआ है, वो भी टायर 2 में, देख रहे हो। नेक्स्ट, अब देखो 12 आम बेचकर विक्रेता को 2 आमों के लागत मूल्य के बराबर लाभ अर्जित होता है। 2 का लाभ अर्जित होता है 12 पे, तो कितना % का फायदा हो रहा है? 2 छक्के 12, 16 से ही 2/3। अगर कहता कि 2 का लाभ होता है बिक्री मूल्य पे, तो आप क्या करते? विक्रय मूल्य पे होता तो 2/10 × 100, तो क्या हो जाता आपका? 20% हो जाता।
ठीक है, मगर ये यहाँ किस पे बताओ, लागत मूल्य पे कह रहा है। लागत मूल्य पे इस तरीके से निकालते हैं, विक्रय मूल्य पे इस तरीके से निकालते हैं, याद रखना दोनों चीज़। नेक्स्ट, अभी देखो दो संख्याएं 15 और 13 के अनुपात में HCF दे रखा है 13, तो डायरेक्ट गुणा करना होता है। गुणा में इसमें करूँ या पहले इनमें करके देखूँ? 13 11 का करके देखूँ, बहुत आसान होता है। 13 का गुणा 11 से करना हो ना, इन दोनों का जोड़ लिख दो बीच में 143। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, आंसर हो जाएगा ये, जल्दी निकलता है ऐसे। नेक्स्ट है, एक व्यापारी को 60% ऊपर रखता है कोई माल से, 100 रुपये की चीज़ थी 160 की रख दी, अब 25% छूट दे दी, तो 160 25% कितना होगा? 16 हो गया, इसका 10%, फिर 16, 16 दूनी 32, अब 5% कितना होगा? 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 8 5 40 नहीं हो गया? 8 दूनी 16 ही दो बार आता है 8 में, 8 दूनी 16 और एक 8, 8 5 40, तो कितना बच गया? उसका लाभ कितना बच गया? 20%। तो यही थे आपके आज के क्वेश्चंस। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो, और बाकी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।